हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज मैं फिर से एक छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। लेकिन एक बार ज़रूर देखिए, जो भी मैंने ब्लॉग बनाए हुए हैं प्लीज़ एक बार मेरे ब्लॉग ज़रूर देखिए और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, हाइप करिए, बेल आइकन के साथ प्रेस करिए मेरे चैनल को। और जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आप बताएं कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, कमेंट में ज़रूर। और मैं जब भी कई बार ऐसा करती हूँ कि ब्लॉग बनाना होता है तो मैं तैयार व्यार नहीं होती हूँ, ऐसे ही बना देती हूँ। कभी मतलब समय की दिक्कत होती है, कभी मैं काम कर रही होती है तो मतलब पता नहीं चलता मुझे कि मैं ब्लॉग बनाना था तो कैसे बनाऊँ, जैसे आया वैसे बना दिया। कभी कभी तैयार हुई होती हूँ, कभी कभी नहीं हुई होती हूँ। तो वैसे थोड़ा बहुत ही मतलब, तो आज मैं थोड़ा तैयार हुई हूँ। आपको मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में बताना। बहुत कुछ तो ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, मेकअप वगैरह नॉर्मल सा ही करती हूँ। तो वैसे आज मैं थोड़ा सा तैयार होके ब्लॉग बनाने लगी हूँ आज। तो आपको मेरा ये ब्लॉग आप कैसा लगता है कमेंट में बताना मुझे। और मैं अपने लिए कुछ लाई हूँ आज, जो शौक़ मेरा मर गया था वो फिर से जाग उठाया, मतलब जीवित हो गया वो। मुझे दोस्तों शुरू से इस चीज़ का बहुत शौक़ था, कुंवारी बचपन से ही, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बीच बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि ये काम कर रही है तब भी पहनी है, ये कर रही है तब भी पहनी है। लेकिन शौक़ तो शौक़ होता है ना, वो थोड़ी ना किसी की कहने और बातों में आता है ना। तो शौक़ एक, जिस भी किसी चीज़ का शौक़ लग जाए ना, वो कभी भी कोई उसको मतलब दूर करना चाहे तो वो नहीं होता है। तो वो पूरा मतलब करके ही छोड़ता है, जिसके मन में ही वो शौक़ होता है वो शौक़ पूरा कर ही लेता है, चाहे कैसे भी, है ना। तो दोस्तों मैं आपको ज़्यादा वेट ना करवाते हुए दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए। और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा नहीं तो एक बार ज़रूर मेरे ब्लॉग को आप फुल वॉच करिए और लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। और आज मैं तैयार हुई हूँ तो आपको कैसी लग रही हूँ। ये देखो दोस्तों, ये एक डिब्बा है ना। तो बताइए आप कि इसमें क्या होगा। देखो नॉर्मल सा डिब्बा है ये, कोई बड़ी महंगी चीज़ नहीं है। बड़े बड़े लोगों की तरह हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम कर सकें वो चीज़। जितना हमसे होता है हम उतना शौक़ पूरा करना होता है, तो हल्का फुल्का भी हो जाता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। आप सोच रहे होंगे कि चाय पत्ती होगी और क्या होगा, इसमें चाय पत्ती नहीं है दोस्तों, इसमें कुछ और है। तो मैं दिखा रही हूँ आपको। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि छोड़ा हुआ शौक़ फिर से मतलब तैयार हो गया दोबारा, मरा हुआ शौक़ फिर से जीवित हो गया, है ना। तो दोस्तों ये इसकी पैकिंग है, ये देखिए लिफाफे में प्रिंट लगा हुआ है हरे रंग का। तो आप सोच रहे होंगे कि सोने की चूड़ी होगी, लेकिन हमारी किस्मत इतनी कहाँ जो हम सोने की चूड़ी पहने, है ना। तो ये इसी पैकिंग में ही छुपी हुई है। लग तो ऐसी रही जैसे चूड़ी है सोने की, है ना, लेकिन नहीं दोस्तों, इतनी हिम्मत हम में कहाँ। अगर आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है, अगर ना चाहो तो कुछ भी नहीं। वैसे आपकी सपोर्ट मुझे मिल रही है और आगे भी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। मैं सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ, अपनी यूट्यूब टीम का, अपनी यूट्यूब फैमिली का, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्लीज़ ऐसे ही जुड़े रहना और मुझे सपोर्ट करते रहना। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लाई हूँ अपने लिए। ये देखिए दोस्तों, मैं लाई हूँ अपने लिए घड़ी। इसमें मोटे मोटे अक्षर हैं, ये देखिए साफ दिख रहे हैं ना। और टाइम का भी पता चल रहा है, क्योंकि अगर नज़र नहीं लगती है तो 24 घंटे चश्मा कौन लगाए, है ना। तो कहीं जाना होता है तो मैं मतलब जाते वक्त कहीं रास्ते में मतलब चलते चलते मैं चश्मा नहीं पहनती। मैं कोई काम कर रही हूँ तभी मैं चश्मा पहनती हूँ, रास्ते में नहीं मैं पहनती। तो मैं बिना चश्मे के ही जाती आती हूँ। और मुझे शौक़ है कि मैं घड़ी पहनूँ। तो अगर किसी ने टाइम पूछ लिया तो मैं कैसे बताऊँगी, मुझे दिखेगा ही नहीं तो मैं बताऊँगी कैसे, है ना। तो इसलिए मैंने मोटे अक्षरों वाली मंगवाई है, अभी मेरे को ऐसी ला के देना। तो अभी इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि 3:45 हुए हैं, आप देख सकते हैं। हाँ 3:45 हुए हैं, देख लीजिए पूरे पूरे। तो ऐसे मतलब मैं देख सकती हूँ, बता सकती हूँ, क्योंकि जो मोटे अक्षरों में लिखा हुआ वो साफ दिख रहा है। तो इसकी ये खासियत है, इसलिए मैंने मंगवाई है। और मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि मैं चूड़ियाँ ज़्यादा पहनती हूँ। कई बार बड़ी खुली चूड़ियाँ बड़ी होती हैं, जैसे ये बड़ी हैं तो ये अच्छी नहीं लगती हैं। थोड़ी टाइट हो तो फिर भी अच्छी लगती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना पहनूँ।
तो दोस्तों यहाँ तक तो मेरे बाजू बहुत मोटे हैं, यहाँ के पतले हैं, तो बिना चूड़ियों के अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैं बहुत सारी चूड़ियाँ पहनती हूँ। आप भी बोलते होंगे कि ये क्यों पहनती है, तो इसलिए मैं पहनती हूँ। अब मैं छोड़ना चाह रही हूँ कि मैं चूड़ियाँ ना पहनूँ, और मैं सोच रही हूँ कि 2-4 चूड़ियाँ पहना करूँगी और ये घड़ी पहन लिया करूँगी 24 घंटे। ना तो ये बड़ी महंगी है ना बड़ी सस्ती है, ठीक ठीक ही है मतलब। तो ये मतलब कंपनी पता नहीं मतलब बहुत बड़ी है या छोटी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सोनाता कंपनी की है, 2200 रुपये की आई है, अच्छी घड़ी है और वाटर प्रूफ है। और मेरा शौक़ पूरा हो गया। पैसों से मुझे क्या लेना, कंपनी से मुझे क्या लेना, देसी है या परदेसी है, मेरा शौक़ पूरा हो गया, मुझे घड़ी मिल गई, मेरे लिए यही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये मेरा हो गया मकर संक्रांति का गिफ्ट। तो मैंने ये वीडियो बनाया था लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अब मैं इसको पहनूंगी, पहले मैं चूड़ियाँ उतारूंगी फिर मैं पहनूंगी। तो मैंने आपको दिखा दिया कि मेरी ये घड़ी, वैसे मैं दिखाई देती हूँ, आप सोचेंगे कि पता नहीं क्यों नहीं दिखाई इसने, है ना। तो मैं दिखाती हूँ आपको, आप बने रहिए मेरे साथ। मुझे वैसे घड़ी बहुत अच्छी लगती है पहनी हुई, अभी तो चूड़ियाँ बहुत पहनी हुई हैं ना मैं। अगर मैं चूड़ियों के साथ भी पहन लूँगी ना ये तब भी अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे आदत है। ये देखिए मुझे आदत है घड़ी पहनने की, चूड़ियों के साथ भी अच्छी लग रही है। आप देख रहे हो ना, कुछ चूड़ियाँ कम कर दूँगी और पहन लिया करूँगी। वाटर प्रूफ है, काम करते करते अपना जो भी काम करना होगा घड़ी पे नज़र जाएगी तो पता चल जाएगा कि हाँ मुझे ये काम करना है अभी। जैसे कि मेरा लाइव का टाइम आगे चल जाता है, मैंने घर पे घड़ी नहीं लगवाई है, मोबाइल पे होती है। तो कभी मोबाइल कमरे में होता है, कभी कहीं होता है। तो चलो वो तो ऐसे है ना भाई, जो काम करना है वो तो करना ही, उसका पता होता है आगे पीछे से ही। लेकिन जब ये हाथ पे होगी ना तो याद आएगी बार बार। और वक्त एक ऐसी चीज़ है ना, ये समय समय पर उसका पता चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए आप मुझे कमेंट में बताइए कि मेरी घड़ी आपको कैसी लग रही है। अभी मैं चूड़ियाँ कम कर दूँगी इस हाथ की, फिर पहनूँगी। अगर हो सका तो मुझे कहीं और अच्छी चूड़ियाँ मिल गई, इसकी 2 कड़ियाँ निकलवाऊँगी। ये ढीली है, ये देखिए बहुत ढीली है, घूम रही है। इतने पतले बाजू है मेरे, ये देखो 4 कड़ियाँ निकलेंगी इसकी, तब जाके पहनने के लायक होगी, एक जगह रहेगी ये। नहीं तो वैसे घूमते घूमते इसको स्क्रैच आ जाएंगे। तो मैं अभी नहीं पहनूँगी। मैं अभी सर्दियाँ, वैसे अभी चूड़ियाँ ना भी पहनूँ तब भी चलेगा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं ऐसा होता है, पहननी पड़ती हैं थोड़ी बहुत सही। तो देखती हूँ मैं, अगर अच्छी चूड़ियाँ कहीं मिल गई इसके हिसाब से एडजस्ट हो गई बीच में, तो 2 चूड़ियाँ डाल के घड़ी पहन लूँगी एक हाथ में और एक हाथ में चूड़ियाँ पहने रखूँगी। तो बाय बाय दोस्तों, ये था मेरा आज का गिफ्ट मकर संक्रांति का। तो किस किस को, मेरी बहन को मिला है, किस मेरे भाई को मिला है, वो मुझे कमेंट में बताना। मिला है या ख़रीदा है, जब पैसे दे के ख़रीदा है वो गिफ्ट ही होता है। देखो कितना बड़ा पटाखा किसी ने बाहर फोड़ा और मैं डर गई, मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।